जय माता दी, जय माँ कामाख्या। जो व्यक्ति धार्मिक हो जाता है, जो धर्म के प्रति अपनी आस्था जगाने लगता है और जो व्यक्ति धीरे धीरे आध्यात्म में डूबता जाता है, उसके प्रश्न बढ़ते जाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पर शास्त्रों में इतने स्पष्ट तरीके से बहुत सारी बातें नहीं दी गई है और उसी की वजह से मनुष्य भ्रमित होता है और गलत गुरुओं के संपर्क में आने पर उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। पर गलत गुरु के संपर्क में भी कैसे आएगा, जब यदि उसका गुरु राहु की युक्ति होगी, यानी चांडाल योग यदि उसकी जन्म पत्रिका में है, तो उसे निश्चित तौर से गुरु गलत मिलेगा ही मिलेगा। और जिसका गुरु उच्च का है, गुरु चंद्रमा के साथ बैठा हुआ, गुरु अष्टम भाव में बैठा है, गुरु भाग्य स्थान पे बैठा हुआ है, तो मान के चले उसे जो गुरु मिलेगा वो अच्छा गुरु मिलेगा, जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति करेगा। इसी तारतम्य में हम आपको एक प्रश्न हमारे पास आया है कि दारुण रात्रि किसे कहते हैं। ये भी स्पष्ट कर देते हैं कि दारुण रात्रि किसे कहते हैं, परंतु उसके पहले आपको ये 26 मंत्र सुनना होंगे, क्योंकि ये याद करना है आपको। क्योंकि ये याद कर लोगे और जब भी पूजन अर्चन करोगे, हवन करोगे, अनुष्ठान करोगे, तो अनुष्ठान सफल होगा आपका, विधि विधान से करोगे तो ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः, ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः, ओम सची पुरंदराभ्यो नमः, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम स्थापित देवताभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः, ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः, ओम वास्तु देवताभ्यो नमः, ओम गुरुभ्यो नमः, ओम रिद्धि सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपते नमो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः, ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः, ओम षोडश मातृका देवेभ्यो नमः, ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः, हम हनुमते नमः, बम भैरवाय नमः, क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम वृद्धि सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपते नमो नमः। एतद कर्म प्रधान देवता श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिका स्वरूपाय श्री दुर्गा देव्ये नमो नमः। जो भी मनुष्य इन 26 नामों को रोजाना 3 से 4 बार यदि सुन ले, पढ़ ले, तो याद कर ले और बोल ले, और पूजा के समय तो अवश्य बोले, तो निश्चित तौर से उसके ऊपर सभी देवी देवताओं की कृपा होगी। प्रैक्टिकल करके देखो आप और याद कर लीजिए, क्योंकि ऐसे भी कोई भी पूजा करते तो हमें सभी देवी देवताओं का आह्वान करना ही करना चाहिए। यदि आपने सिर्फ एक देवी देवता की पूजा करना है और उन्हीं को ही बुलाया, तो दूसरे देवी देवता नाराज हो जाएंगे और वो उस पूजा को सफल नहीं बनने देते, इसलिए भी पूजा सफल नहीं होती है। इसलिए सभी को याद करना चाहिए। अब हम आते वास्तविक चीज प्रश्न के ऊपर, दारुण रात्रि किसे कहते हैं। ऐसी रात्रि, दारुण यानी रोना, चीखना, चिल्लाना, उसे दारुण बोला जाता है। तो दारुण रात्रि का मतलब होता है होली की रात को दारुण रात्रि कहा जाता है। होली की रात, इस रात में, होली की रात में टोने टोटके बहुत होते हैं। क्यों होते टोने टोटके? क्योंकि ये तंत्रात्मक रात कही जाती है, तंत्र वालों के लिए रात होती है, इसलिए इसको दारुण रात्रि कहा जाता है। चीखने चिल्लाने रोने गाने वाली रात होती है। इस दिन खुशियां नहीं मनाई जाती। इस दिन हम कहते हैं कि होलिका का दहन होता है, आग जलाई जाती, किसी को जलाया जाता है। यानी किसी को जलाने का मतलब हो गया वहाँ पर जहाँ पर होली जलाई जाती है वहाँ पर छोटा शमशान मान करके उसकी पूजन अर्चन की जाती है।
तो साल में एक बार तो अधिकतर मनुष्य, अधिकतर सनातनी मनुष्य होली के दिन उस शमशान की पूजा करते हैं जहाँ पर होलिका का दहन किया जाता है। यानी ये मान करके चलते हैं कि वहाँ पर होलिका का दहन होगा ही होगा, और हम उसकी पूजा करते हैं भक्त प्रहलाद के लिए। यानी आप भी शमशान की पूजा कर रहे हो, और शमशान की पूजा करोगे तो वही चीज़ें, शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। इसलिए मनुष्य को होली की रात को जप तप करना चाहिए। होली की रात सिद्धियां मिलती, क्योंकि दारुण रात्रि कही गई है। वो काली की रात है, काली माँ की रात है वो, इसलिए दारुण रात्रि कहा गया है। यानी जिस रात होली जलती है उस रात को दारुण रात्रि कहा जाता है। यह तंत्र विद्या में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। किसी को सिद्धि लेना है तो दारुण रात्रि को विधि विधान से गुरु के सानिध्य में रह करके नियम पूर्वक यदि संपूर्ण रात भर यदि कोई जप करता है तो उसे सिद्धि प्राप्त हो सकती, बशर्ते कि गुरु का सानिध्य हो और गुरु के आदेश से मंत्र लेकर के विधि विधान का पालन करें, नियम का पालन करें, तो एक ही रात में सिद्धि मिल सकती है। इसीलिए उसे दारुण रात्रि कहा जाता है। इस रात को सहवास संभोग नहीं किया जाता है। और जो मनुष्य, जो परिवार, जो पति पत्नी इस रात को सहवास करते हैं उनके यहाँ दुख अवश्य होता है। वो रोते हैं, वो बिलखते हैं, और भगवान उनको माफ़ नहीं करता है। चाहे वो कितने ही भगवान जी के चरणों में चले जाए, कितने ही अनुष्ठान करा ले, जो कष्ट मिलना है वो कष्ट मिलेगा, क्योंकि दारुण रात्रि को आपने स्त्री पुरुष का मिलन किया है। बिल्कुल अनुचित है, शास्त्र में उसकी मान्यता नहीं दी गई है। इसलिए बहुत से मनुष्यों को जो कष्ट की प्राप्ति होती है, शरीर जलता है, पैर जलते हैं, शरीर से आग निकलती है, शरीर से फोड़े फुंसी निकलती है, ये सब दारुण रात्रि के दिन सहवास करने की वजह से होता है। मानो या न मानो, मेरा धर्म है आपको ज्ञान देना। हमें दुर्गा सप्तशती में भी लिखा है, काल रात्रि, महारात्रि, मोह रात्रि, दारुण रात्रि, ये 4 रात्रियां पूरे 365 दिन में बहुत इम्पॉर्टेंट होती है माँ काली की साधना के लिए, माँ दुर्गा की साधना के लिए, कुछ उग्र शक्तियों की प्राप्त करने के लिए इन 4 रात्रियों का बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा होता है। तो जिस किसी भी व्यक्ति को आगे इन भविष्य में इन 4 रात्रियों पर कोई साधना करना हो तो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकता है। साधना करने के लिए उचित ज्ञान, किताब, पुस्तकें और साधना करने का लिए जो सामान लगता है वो सब सामान देव राधा ट्रस्ट के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, और साधना प्रैक्टिकल वे में कराई जाती है। 9893128047 और 7649862712 पर आप संपर्क कर सकते हैं, केवल व्हाट्सएप के माध्यम से एडवांस बुकिंग करा के। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। माँ भगवती जगत जननी आपको सद्बुद्धि प्रदान करें कि आप सही राह पर चल सकें, और किसी भी व्यक्ति के ऊपर उंगली उठाने के पहले 10 बार आप सोच लें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं होता, भाई भाई की कभी दुश्मनी नहीं होती है। अधिकांशतः हम आजकल देख रहे हैं कि एक भाई दूसरे भाई के ऊपर तंत्रात्मक काला जादू करा रहा है और आरोप भाई के ऊपर ही लग रहे हैं। तो पहले अपने गिरेबान में झांक करके अवश्य देख लें। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलवर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि मैं नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते।